के चित्र, दुनिया के आकार, दुनिया के नाम रूप लीला धाम सबका ट्रांसफॉर्म किया, रूपांतर करके और इसका त्याग करके और अपनी वैराग्य युक्त भाषा में, ज्ञान युक्त भाषा में और महान कविताएं किया। इस विषय पर ये वाणियां हो रही थी, बोल रहे थे। जानते हैं कि ये संसार क्या है, ये है नहीं और फिर प्रदर्शित हो रहा है। जैसे स्वप्न में आदमी सो जाता है तो देखता है कि मैं गरीब हो गया हूं, धनी देखता है गरीब, गरीब देखता है धनी हो गया हूं। लेकिन कोई स्वप्न में सो गया, देखता है कि मुझे सर्प खा रहा है, शेर मुझे पीछे दौड़ रहा है, हाथी ने मुझे खेद लिया है, ऊंट खेद रहा है, मैं कहीं गिर के मर गया हूं। ऐसे स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जागने पे फिर वह स्वप्न का कोई मतलब रह जाता है? ये तो हम तुम सब आदमी जानते हैं। सोने में अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो दिखाई पड़ते हुए झूठे हैं, कभी सच्चे होते हैं। इस प्रकार ये जागृत अवस्था में हम लोग ये महल में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तमाम प्लानिंग करते हैं, नाना प्रकार की वार्तालाप करते हैं, नाना प्रकार के ज्ञान कथते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, हरकत करते हैं, आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं। ये सब जितनी हरकतें ये होते हुए है नहीं, ये सब झूठा है। जेहि जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि ये संसार बिल्कुल झूठा है, ये है नहीं तीनों काल में। अब बड़ी अचंभे की बात है कि आदमी इसमें रहता है, इसी में मरता है, इसी में पैदा होता है, तमाम उपाय करते हैं, ऐतिहासिक रचना पड़ा हुआ है, अमुक ये पृथ्वी में अमुक राजा हुए, अमुक राजा हुए, ऐसा सतयुग, ऐसा त्रेता, ऐसा द्वापर, और उसको वहां कहते हैं कि है ही नहीं। समझना चाहिए कि वास्तव में इन सब बातों का तात्पर्य क्या है। इसलिए नहीं है कि देखिए सुख के पीछे दुख है, संपत्ति के पीछे भय है, धन के पीछे निर्धन है, आनंद के पीछे भोग हैं। ये कभी नहीं जा सकते। और किसी को ये हो, इस पे महात्मा लोग बोला करते हैं। अब कहते हैं, बहुत से लोग गृहस्थ वाले कहते होंगे कि बड़े बड़े मठ बना लेते हैं महात्मा लोग, खाते पीते कमी रहती नहीं, सब सेवक मिल जाते हैं, तो फिर उन्हों की यही हालत होती है। तो इसलिए कबीर ने अपने स्वयं को भी ऐसा ही कहा है कि हमारा कुछ नहीं रह जाएगा, हम भी वही हाल है जो सबका है। इसलिए उनकी ऐसी अच्छी समझ है। तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि भाई अनासक्त हो के तुम रहो,
धन तुम रख सकते हो, घर गृहस्थी में रह सकते हो और फिर भगवान को पा सकते हो, ये तरीका है। परिवार में रह सकते हो, समाज में रह सकते हो, खाना खा सकते हो, शौक कर सकते हो, ये बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि इसको अपना न बनाओ, इसको सब भगवान को सौंप दो। भाई इतने में है मामला। मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। प्रेमत गली सांकरी तामे दो न समाए। मनेव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन बंध और मोक्ष का दोनों का कारण है। ये मन से कहें हम आप कि मन तुम इनमें लिप्त न हो, आसक्त न हो, सब तेरे पास रहे और सब सुबह ही उठ के कहो भगवान सब तेरी है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। संपूर्ण अपने हृदय में परमात्मा को बैठाओ, प्रणाम करो और बोलो भगवान आप सर्वत्र हैं। आपका दूसरा रूप ये संसार है, आपसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए आप मुझे पकड़ में आ जाओ, मेरे हृदय को मंदिर बना लो। जैसे मीरा ने कहा बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान मेरे मन में विराजमान हो जाओ। और मन को ऐसा आप बना दो कि ये सर्प भाव का त्याग कर दे। पहले यह मन सर्प था, सब चीज को मेरा है मेरा ग्रहण करता, कोई छूता तो डंक मारता है, जहर उगलता है। तो गरुड़ बना दो भगवान, और बगैर भगवान के आए बनेगा नहीं। जब परमात्मा स्वयं आ जाएगा आपके हृदय में, जिसका नाम है विश्व अणु स विष्णु, जो विश्व में सबसे माइलिकुल है, बारीक है, जो सब का मूल कारण है, वही इंलार्जमेंट होकर बड़ा बन जाता है, वही सबसे छोटा बन जाता है। वो अन्वय बन जाता है और व्यतिरेक हो जाता है, सबसे दूर हो जाता है, सबके अंदर हो जाता है। उसका नाम है विष्णु। और भगवान जब पकड़ लेंगे इस मन को तो सर्व भाव का त्याग करके गरुड़ बन जाएगा। तो गरुड़ भगवान की सवारी है। विष्णु भगवान काय पे बैठते हैं? गरुड़ पे। तो इसलिए भगवान को अपने हृदय में बैठा लो और भगवान मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास ये शरीर है, मेरे पास जो भी कुछ है सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। इस प्रकार जो अनासक्त है, आसक्ति से रहित है, मोह से रहित है, क्रोध से रहित है, काम से रहित है, दुर्गुणों से रहित है, उसका नाम है विष्णु भगवान। वो अगर आपके हृदय में जम जाए, वो हमारे हृदय में बैठ जाए, वो किसी के हृदय में बैठ जाएगा, उसी का उद्धार हो जाएगा। कबीर ने ये कहा है। इसलिए कबीर कहता है कि एक चेटी के मुँह से 900 गीद अघाएं, कुछ खावें कुछ भुइयां गिरावें, कुछ छकड़न भर ले जाएं। अभी समझ में नहीं आएगा। एक चेंटी के मर जाने से 900 गीदन का पेट भरी और पेट भी भर गया, फिर अपने अपने छकड़ाओं में लड़ाओं में भर भर के ले गए बांस सालन तक खाने के लिए। भर के ले गए
और हमेशा खाते रहे, खुश हो गए। तो इसका मतलब है हमारा जो चित्त है ये चैटी है। मनुष्य के पास जो चित्त है, जो चिंतन करता है, सब चीज में दौड़ जाता है, मन का दूसरा नाम चित्त है, ये चैटी बनाया उसने। और जब ये मर जाता है और भगवान में जब पैदा होता है तब इसको बदल जाता है। तो जब मर गया तो 9 से गी दगा 9 इंद्रियां बचती हैं चित्त को अलग करने पे। ये प्रसन्न हो जाते हैं कि ये बहुत परेशान करता था ये चित्त, यहाँ चलो। ये जीभ से कहता था कि चल लड़ुआ मेड़ा खा, दिन भर परेशान करता था ना, इस रसा स्वाद करो, चलो बाजार में चलो ये खाओ। ये मन और चित्त ही तो कहता है हमसे। हाथ से स्पर्श करने के लिए चिल्लाता है, पैर से गलत रास्ते में जाने के लिए चिल्लाता है, नेत्र से विषय की चीज देखने के लिए कहता है, कान से गलत रास्ता सुनने के लिए कहता है, हर इंद्रियों को गलत रास्ते में ले जाता है। तो ये जब मर जाएगा तो ये इंद्रियां खुश होंगी, गोनाम इंद्रियों को कहते हैं। तो ऐसी ऐसी शैली से उन्होंने ये उल्टी बासिया एक भाषा बनाया। तो उसी विषय में उससे हम आपको यह मदद मिलती है कबीर के शब्दों को सुनने से कि त्याग आता है, समझ में आता है। इसलिए हमारा मतलब केवल कबीर से इतना ही है कि हम सब लोग एक निश्चय करके परमात्मा को अपना इष्ट बना लें और उनको रोज सुबह देखें और शाम को देखें। हृदय में आसन लगा लें, आइए नेत्र बंद कर लें और उनको बैठा लें। अपने गुरु को इष्ट बना लो, माता पिता को इष्ट बना लो, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि हो उसी को बनाओ और हृदय में बैठा के प्रणाम करो। और सुबह ही सबसे पहले भगवान मैं दिन भरे के लिए आपका हूँ, मैं आपको समर्पित करता हूँ मन से, और आप मुझे स्वीकार कर लें, मुझे अपने में एडमिट कर लें, भर्ती कर लें, अपना बना लीजिए। और ये जो कुछ मेरे पास है मैं आपका हूँ, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। जैसे आप मेरे मन रूपी चित्त रूपी इंद्रियों को पकड़ लो ध्यान के द्वारा, जैसे कठपुतलियों को धागा में बांध के लोग उंगली हिलाते हैं तो नीचे डांस करती हैं, ऐसे ही मुझे अपने हाथों में पकड़ के नचाइए। मैं आपका कहना करूं, आपकी हरकत में चलूं, और मेरी जो मन की हरकत है, बनावटी हरकत है, सांसारी हरकत है, वो माइक हरकत से मैं बच जाऊं। तो इसके लिए ये सब तमाम कविताएं भजन रच के धर दिए हैं कि इन पे चलेंगे तो ये भाषा समझ में आएगी, ये रहने की युक्ति मिलेगी, ये तरीका मिलेगा। तो संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, घर का पालन पोषण करते हुए धीरे धीरे 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, 1 पैसा वैराग्य आ जाएगा। और घर का काम भी करते रहो, बच्चों का पालन पोषण करो, ये वो मना नहीं करते। लेकिन 1 पैसा कहाँ आ जाएगा? 1 पैसा तो 99 पैसा आसक्ति है, और 1 पैसा अनासक्ति आ जाएगी, परमात्मा में आसक्ति हो जाएगी। फिर 2 पैसा ले लो, 2 पैसा परमात्मा में आसक्ति हो जाएगी, तो उधर माया में कितना रह जाएगा? 98 रह जाएगा। फिर 3 पैसा ले लो और फिर उनसे सजग भी रहो कि 98 पैसा जो है हमारे विरोधी हैं और ये 2 पैसा हमारे अनुकूल है, भगवान के अनुकूल हो गए, तो इनको पकड़ के ले न जाए, वो ज़्यादा हैं। तो इनको बचाना भी जरूरी है। किसी से बताओ ना, बताओगे तो तुम्हारा चोरी हो जाएगा धन, क्योंकि माइक जितने
दुर्गुण है, वो बहुत फास्ट हैं। रावण के पास एक एक बहुत बड़े योद्धा थे, बड़े विज्ञानी थे, शब्द को ही पकड़ के लेते थे। देखिए कालनेमी था तो हनुमान जी को बाधा डाल दिया, वो तो बच गया बाल बाल। उन्हें लक्ष्मण को जिया ना पाते, हनुमान जी जाके महात्मा बन के बैठ गया था ना। जब भगवान लक्ष्मण को जो है मूर्छा आ गई रही तो जियाने के लिए बूटी लेने गए थे ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे होशियार हैं माया के पास, तो हमारी सब दुर्गत कर सकते हैं। तो इस नीति से कि बाहर कोई दूसरे कान में आवाज न जाए कि भजन कर रहा, भजन करेंगे तो हमको अहंकार आ जाएगा। अगर दूसरे से बात करेंगे अहंकार आ जाएगा तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए छुपा के वो दोनों जो हमारे पैसा हो गए हैं उनको छुपा लिए, और वो 98 जो है वो माइक वाले विरोधी है। अब हमको प्रयास घर में रहते रहते फिर रोज अभ्यास करें। सुबह देख के भगवान मेरी हाजिरी लग गई ना अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में, मैं हाजिर हूँ ना, आपकी शरण में हूँ, उनसे रोज पूछा करो। मैं कभी गैर हाजिर तो नहीं हो जाता हूँ। और रो अनुराग पैदा करो, भगवान में लगाव हो जाए। और फिर शाम को रोज शाम को बैठ के नहीं 5 मिनट करो और पूछ लो भगवान मैं ठीक से हाजिरी दिया हूँ, गलत तो नहीं दिया हूँ। तो इस प्रकार अपना प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति, संसार से थोड़ा कम होता जाएगा। तो फिर 3 पैसा हो जाएंगे तो उधर 97, फिर इधर 4 हो जाएंगे तो उधर 95, इधर 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे तो 95 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे तो फिर 94 हो जाएंगे, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 टूटते चले जाएंगे ना। फिर 50-50 हो जाएंगे तो फिर भगवान की एनर्जी काफ़ी आ जाएगी। फिर हम लोगों की इतनी ताकत बढ़ जाएगी कि वो ऐसी समझ आ जाएगी भगवान की तरफ से कि हमारा काम भी चल रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खा लेते हैं, खाने से मतलब नहीं रखते। हम सो लेते हैं, सोने से मतलब नहीं रखते। हमारा तो मन भगवान में लगा रहता है। ऐसा बंध गया है। हम बात क्या दिया हमको याद ही नहीं रह गया। भगवान ने हमारा पूरी रिपोर्ट ले ली है। महात्मा लोग ऐसे हो जाते हैं, इनको कहते हैं बालक वृत्ति हो गई, उन्हें याद ही नहीं रह जाता, वो भगवान में लीन हो गए। तो ऐसी नीति से जो है वो गुप्त हो जाते हैं, तो फिर वो ईश्वर के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उन्हें संसार दूसरा रोक जाता है। फिर संसार जो है अनुकूल पहले दुश्मन था, और जब भगवान अनुकूल हो गए तो भगवान ने माया को इशारा दे दिया कि ये मेरा हो गया है रे, अब इसकी इज्जत करना, ये मेरा लड़का है। तो माया झट भगवान की दासी है। तो माया के जब भगवान विष्णु कह देते हैं तो हमको फिर इज्जत देने लगती है। वो कहती है कि तो राम भगवान का है, विष्णु भगवान का लड़का है, अच्छा इसे छोड़ दो रे, इससे न बोलना। हाँ, इसके पास बीटो है, विल पावर है, ये मेरे भगवान का स्वामी का है। तो जैसे मंत्री के आदमी को कोई पुलिस वाला बोलता है, आए प्रधानमंत्री के सिपाही को कोई बोलेगा, तो भगवान के नौकर को, भगवान के सेवक को कोई बोलेगा। इसी प्रकार फिर हम लोग धीरे 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 ऐसे ही कभी निकला होगा, फिर कोई दूसरा निकला होगा, फिर तीसरा निकला, फिर न हम लोगों का नंबर आ गया। ऐसे ही हाथ पैर वाले तो वो रहे होंगे ना। तो ये में डरने की क्या जरूरत है, करने की क्या जरूरत है। इसलिए गीता भी कहता है, गीता हमारे यहाँ सर्वोपरि शास्त्र माना जाता है। वो भी कहता है कि निष्काम कर्म योगी बनो, अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम इनको मारो, मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। कहे बोलो भगवान आप क्या कहते हैं, ये मेरे पितामह हैं, इनको मैं मार डालूं, मुझे पाप नहीं। अरे बेवकूफ, ज्ञान न बता। यही समझाने में उसे टाइम लगा था ना। मैं कह रहा हूं मैं तेरे हृदय में बैठा हूं, मुझे इच्छा है मारने की, तो मेरा तू सेवक होकर मेरा कहना नहीं करेगा।
ये तो मरा है, तुम मरे मराए को मारो, इसे निमित्त मात्र बन जाओ। इसलिए मन को रोको, और मन जब तेरा रुक जाएगा तो पितामह कहने जाएगा कट ऑफ हो गया, मर गया। गोली तो नहीं चलानी पड़ी, धनुष तो नहीं चलाना पड़ा, बाण तो नहीं चलाना पड़ा, ऐसे मारो, मोह रूप दुर्योधन को मारो, मन से मारो, मन को कट ऑफ कर दो, मोह की तरफ मन न ले जाओ। इस प्रकार सबको मरवा डाला ना। इसलिए शरीर ब्रह्मांड है, आसक्ति महाभारत है, और अंधा अज्ञान है धृतराष्ट्र, पुण्य रूपी पांडु है, पुण्य से पैदा धर्म रूपी धर्मराज, भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन, नेम रूपी नकुल, सत्य रूपी सहदेव, 5 तत्व पैदा हुए। और अज्ञान से अंधे से ये बाईं तरफ इससे कितने पैदा हुए? मोह रूपी दुर्योधन, द्रुपदी दुशासन, 100 पुत्र पैदा हुए। भरम रूपी पितामह भीष्म, द्वैत का आचरण करने वाला द्रोणाचार्य, कर्म रूपी कर्ण, महान बलवान है ये सब। ये मराए नहीं मर सकते, इतनी बड़ी क्षमता लिए हुए हैं। तो ये अनुराग जो है, इसलिए वो घटना तब की थी। देखिए अब हेडिंग क्या है उस महाभारत का? महाभारत नाम, महा कहते हैं डिग्री को, कहीं भी लगा दी जाए महानता। भा कहते हैं ज्ञान को, रत कहते हैं कंटिन्यूटी, लगे हुए को। महान ज्ञान में जो लगा हुआ है उसका नाम महाभारत। न कि युद्ध, युद्ध हुआ ऐसे युद्ध हुआ, मन रुक गया भगवान में तो महापिता के पास जाई, माता कहने के लिए जाई, कट ऑफ हो गया, मर गए। पुत्र कहने जाई, अर्जुन ने सबको मार डाला। मन से मारो, मन भगवान को दे दो, तो धीरे धीरे तुम परमात्मा को पा जाओगे। जो लक्ष्मी के पीछे दिन भर हम हड्डी तोड़ते हैं और 150 रुपया दिन भर में ड्यूटी मिलती होगी, वो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारी दासी बन जाएगी। किसकी स्त्री का नाम लक्ष्मी है? विष्णु। और विष्णु तो तुम्हारी आत्मा को कहते हैं, वो हृदय में बैठी है। तुम्हारा मन जब रुक गया तो मन ने पकड़ के विष्णु को यहाँ ले आए, तो लक्ष्मी अब कहाँ जाएगी? मन जब उलटे लगो यही ओर, 10 इंद्री 10 खानदान रस भोग। 10 इंद्री 10 स्वाद छोड़ दिए, खानदान रस भोग। मन जब उलट लगे यही ओर, जब लग जाएगा तो सब कल्याण हो जाएगा। फिर कुछ बोलने की जरूरत न पड़ी, फिर रिद्धि सिद्धि हो जाएंगी। फिर मन करे कहीं से कोई चीज ले आओ, सब हो जाएगा। पहले दही जमाइए, पीछे दोहिए गाय, बछड़ा वाके पेट में माखन हाट बिकाए। ये कबीर कहना चाहता है, गुरु लोग ये कहना चाहते हैं। गुरु लोग किसी के मकान को नहीं छुड़ाना चाहते, गुरु लोग किसी घर को नहीं छुड़ाना चाहते, गुरु लोग तुम्हारी ड्यूटी बंद नहीं करना चाहते। तुम सब कुछ करो, लेकिन एक युक्ति ले लो, तो भगवान को देखते चलो। देखते 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 नैया बिच नदिया डूबी जाए। नाम लेते चलो, सुबह डेली हाजिरी दो। पहले ड्यूटी पे जाते हो शरीर, तब ना तनख्वाह मिलती है। और मन से हाजिरी दो भगवान के यहाँ, तो कल्याण रूपी तनख्वाह मिलेगी, आनंद रूपी कल्याण हो जाएगा, दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। तो इस शैली से ये प्रसंग आज का सत्संग का चलता था। ऐसे अगर हमने क्लियर किया, अगर समझ में आता है तो अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारा प्रश्न लाओ। क्या पूछा तुमने कि वाणियां क्या होती है? 4 वाणी होती है।
4 वाणी हैं। बैखरी, बैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पशंती वाणी, परावाणी। हम लोग जो न कहते हैं राम राम भजो, ओम ओम भजो, रोज नाम लो, रोज नाम लो, तो फिर जब तुम राम राम कहोगे तो वेव बनेंगे, तरंगें बनेंगी, रोज रोज अंदर आकाश में वेव तैयार होंगे, तो वेव भाग के चले जाएंगे रूप के पास। राम 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 हम रट रहे हैं, ये वेव तैयार कर दिए, तरंगें तैयार कर दी। तरंग चली जाएगी इथर में, आकाश में, तो राम कहाँ है, राम का रूप वहां जाके बता देंगे कि अरे अमुक आदमी तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम यहाँ कहाँ बैठे हो राम, जाओ ना, वो बुला रहा है तुमको। तो नाम में वो क्षमता है कि नाम हम लें भर, वो ले आएगा पकड़ के। नहीं, राम नाम, ब्रह्म नाम से, ब्रह्म राम से नाम बड़ा, दोनों से राम बड़ा है। नाम, नाम की महिमा बहुत बड़ी होती है, इसलिए एक वाणी बैखरी वाणी से ये नाम जपा जाता है, समझे। राम 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 जिससे सुनाई पड़े, ये बहुत लिटिल छोटा है, इसका असर कम होता है। जब राम 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 राम, तो ये नाम कहाँ तक सुनाई पड़ रहा है, यहाँ तक आप लोग बैठे हैं, आगे फिर सुनाई नहीं पड़ता, कोई दबा देता है। और मध्यमा वाणी से नाम जपे, आवाज ना आवे, ठीक है, तो ये ज्यादा दूर तक चली जाएगी। क्योंकि ये रोक रहे थे ना जो बाहर बोलने वाले, ये तरंगें लड़ जाएंगी तो रोक देंगे। अब वो नहीं रुका, वो तरंग ऊपर रह गई, वो नीचे निकल के चला गया, लेकिन बहुत दूर नहीं जाता मध्यमा भी। अब संकल्प से ले, जिब्या होठ न हले, जिब्या होठ बिल्कुल ना हरकत करे, और नाम ले सकते हैं ना संकल्प से अंदर अंदर, वो पशंती वाणी का है, वो हृदय से होता है, वो बहुत बड़ी दूर जाएगा, वो शॉर्ट वेव है। ये मीडियम वेव है, बैखरी और मध्यमा। जानते हो रेडियो में मीडियम वेव होता है कि बस यहाँ बम्बई बम्बई का बोल रहा है और जो दिल्ली का सुनाई नहीं पड़ता, मीडियम होता है ना। और ये जो पशंती वाणी है ये शॉर्ट वेव है, रूस में बोलेगा तो यहाँ सुनाई पड़ेगा, अमेरिका में बोलेगा तो यहाँ सुनाई पड़ेगा। और ये परावाणी, पशंती के बाद परा, हर श्वासा में ऊपर जाती है श्वासा तो रा, नीचे जाती है तो माँ। ये स्वाभाविक हो, जपना न पड़े, तो ये मीडियम वेव है। ये हर जगह, वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, ये सब जगह, जहाँ तक पोल है, ईथर है, आकाश है, सब जगह जाएगा। ये में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। अब पत्थर कौन हो गए, जो कोई काम के नहीं। राम 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 राम, अब हम रन ले रहे हैं नाम, और मन बारीक है निकल के और भाग गया बदमाशी करने, तो मन को रोक पाया, तो ये पत्थर बन गया नाम, ज्यादा ताकत वाला नहीं। कौन, बैखरी और मध्यमा, ये दो। और पशंती और परा जो नाम है वो हीरा है। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है, वो नाम जपना चाहिए। वो हीरा की कीमत का काम करेगा, वो रोक के धर देगा। उतना बारीक मन नहीं है, मन उसके जाल में फंस जाएगा। जैसे लोटे में पानी फंस जाएगा ना, गिरेगा, और चलनी में भरो तो, हाँ, वो नाम लेना चाहिए।
नाम निरूपण नाम जतन से, और जिम प्रगटत तिम मोल रतन से। इसीलिए इसको अजपा कहते हैं, उल्टा कहते हैं। उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि हुआ, अजपा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। वो अजपा जाप है, वो जपना नहीं पड़ता। जब श्वासा अपने से आ रही है जा रही है तो हमारी पूरी रिपोर्ट श्वासा ने संभाल ली। अब श्वासा का ड्यूटी है वो नाम जपे। हम पाए विश्राम, सुमरन हमरा हरि करे हम पाए विश्राम। ये है नाम की कदर जो तुम पूछना चाहती हो। तो नाम लो, फिर लेकिन पहले लेना पड़ेगा। प्राइमरी न पढ़ेगा, 5वां तक क्लास में न पढ़ेगा लड़का, तो 6वां 7वां 8वां समझ में कैसे आएगा? इसलिए ये नाम लेना ही पड़ेगा। कुछ दिन चलेगा, राम 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 राम, मीडियम वेव चलेगा, फिर बेखरी वाणी का चलेगा, फिर पसंती में आ जाएगा। फिर उसको अभ्यास करो, बैठ के श्वासा में जपो, तो शांति से बैठ जाओ, आकाशवत हो जाओ और नाम चालू कर दो। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये निरंजन माला है, ये माला गुड़िया वाली नहीं, ये निरंजन माला। दिखाई सुनाई नहीं पड़ती और हमारा पूरा काम कर जाती है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझ न पावे, बिरथा जन्म विहात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इसलिए बेटा नाम जपना चाहिए, नाम से सब कुछ है, ये सब कुछ दिला देगा, ये मूल है। और ये मूल चीज को जब हम पकड़ लेंगे तो नाम मिला, नाम से जो है तो रूप मिला, रूप से लीला मिली, लीला से धाम मिल गया। नाम रूप लीला धाम। नाम जपे बैखरी से, फिर मध्यमा से, फिर पशंती से, फिर परा से, फिर नाम के बाद में रूप देखे ध्यान। पहले गुरु का देखे, फिर गुरु ने जब बता दिया तो गुरु को अंदर हम ले गए, वहां देख रहे हैं। कर दिया तो त्रिकुटी पे आ गया। तो एक पहला ध्यान बैखरी वाला, फिर अंदर वाला ध्यान मध्यमा वाला, फिर पशंती वाला, और फिर त्रिकुटी आ गई परा वाला। 4 नाम हो गए, 4 धाम हो गए, 4 लीला। स्थूल सूरा संबंधित अनुभव, सुसुप्ति सूरा संबंधित अनुभव, स्वपन सूरा संबंधित अनुभव, सम सूरा संबंधित अनुभव। ये बताने की चीज नहीं है भाई, टाइम जब आता है तब बताना पड़ता है कैसे ये निकलेंगे, कैसे आएंगे। और फिर जब 4 नाम आ जाएंगे, 4 रूप आ जाएंगे तो लीला समझ में आ जाएगी। जब नाम आया तो रूप आ गया, तो ध्यान कर लिया। फिर ध्यान में आया भगवान तो बताया मैं ऐसा हूँ, मेरा ये गुण है, मैं ऐसा हूँ, वो लीला समझ में आ गई। जब लीला समझ में आ गई तो धाम अचल हो गए। ये एडजस्टिंग है, समझा है? हाँ, तो फिर नाम जपो। तो एक रोज में प्रोफेसर कैसा भी हो, पूरा लड़का को प्राइमरी से एमए तक पढ़ाएगा, और जब नंबर आता जाएगा पढ़ाता चलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।